हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी नए कैंडिडेट हैं या जो भी पुराने हैं, जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इवन बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो उन सभी के मन में डाउट होते हैं। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, अगर आपको टीचर बनना है तो आप किस प्रकार बन सकते हैं, आपको किस किस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ हरियाणा के अंदर टीचर, तो इसके अंदर 3 लेवल में आप टीचर बन सकते हो। एक आपका होता है पीआरटी लेवल, एक आपका होता है टीजीटी और एक आपका होता है पीजीटी। पीआरटी में जो आपके प्राइमरी आते हैं वो आ जाते हैं भाई 1st to 5th क्लासेज आ जाती हैं। टीजीटी के अंदर आपका 6th to 8th हो जाता है, या कहीं कहीं पर 9th 10th को भी इंक्लूड कर देते हैं। और पीजीटी में आपकी 11th 12th आती है और कभी कभी 9th 10th को भी यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं पीजीटी के अंदर। तो अब आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से किसकी तैयारी करनी चाहिए, पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, साथ में आप लोगों ने बीएड कर रखी हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर आप लोगों ने साथ में मास्टर कर रखी है तो आप बन जाते हैं भाई पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप लोगों ने जो डीएलएड होती है, जिसको जेबीटी बोलते हैं, कहीं पर इसको एसटीसी बोलते हैं, जो आपका प्राइमरी के लिए जो डिप्लोमा होता है, अगर वो आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो भाई क्या स्टेप होते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमें पता थी। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये जो जनरल जो बच्चे हैं, जो अभी कंपटीशन के फेस में उतर रहे हैं, जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन आप लोग एचटेट क्लियर कर चुके हैं, सीटेट क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए भाई, जो आपका टीचर बनना है आपको हरियाणा में, तो एक आपकी होती है सेंटर लेवल की जॉब और एक होती है आपकी स्टेट लेवल की जॉब। मैं आपको दोनों बताऊंगी कि दोनों के रास्ते कहाँ से होकर के जाते हैं। तो भाई सेंटर में कौन कौन सी जॉब आ जाती है, जैसे कि आपकी भाई केवीएस हो गई, एनवीएस हो गई, आपका नवोदय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, आपका DSSS जो दिल्ली बोर्ड के जो स्कूल होते हैं, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये सब आ जाती हैं आपकी सेंटर लेवल की जॉब। बाकी बच गई आपकी राज्य लेवल की, जो आपकी जिसको आपका HSSC कंडक्ट करवाता है हरियाणा में, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है वो कंडक्ट करवाता है। और पीजीटी लेवल की पोस्ट को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, HPSC। तो ये सभी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अब देखो भाई, अगर आपको सेंटर में टीचर बनना है, आपको स्टेट में टीचर बनना है, सबसे पहले आपको पास करनी पड़ती है पात्रता परीक्षा, जिसको आप सेंटर लेवल पर सीटेट बोलते हैं। और आपके जो हरियाणा में जो पात्रता परीक्षा होती है उसको एचटेट बोला जाता है। सीटेट का सिलेबस भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एचटेट का सिलेबस भी आपको बता चुकी हूँ। एचटेट की तो आप लोगों को क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी, आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप लोग क्लासेस भी देख सकते हो। तो देखिए भाई, आपको सबसे पहले क्या पास करनी पड़ेगी, पात्रता परीक्षा। आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, आपको एचटेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर हरियाणा में जाते हो तो आपका सीटेट वैलिड नहीं होता है, हरियाणा वाले आपके एचटेट को ही वैलिड मानते हैं। तो इसलिए आपको एचटेट की भी प्रिपरेशन करनी है और सीटेट की भी करनी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको हरियाणा में टीचर बनना है। भाई आपके आसपास केवीएस, एनवीएस इनमें वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। अब इनको पास करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इनको आप में मेरिट में नहीं आना, आपको क्या करना है 60% मार्क्स लाकर छोड़ने होते हैं, जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। आप इसके अंदर अगर 90 नंबर लेकर के आते हो तब भी वही बात है, आपके 105 आते हैं तब भी वही बात है, और 145 आते हैं तब भी वही बात है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आपको जो बेनिफिट है वो आपको HKRN में देखने को मिल जाता है नंबर का। तो वो बेनिफिट किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो भाई अब सीटेट की प्रिपरेशन आपको कब करनी चाहिए, एचटेट की प्रिपरेशन आपको कब करनी चाहिए, जब आप लोग अपनी बीएड कर रहे हैं, उसके 2nd ईयर में हैं, तब आप लोग एचटेट की परीक्षा दे सकते हैं। एचटेट आपका वैलिड माना जाता है। सीटेट की परीक्षा अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में ही अब आप हो,
तब भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और जब भी आपकी वैकेंसी आएंगी तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई आपने कंप्लीट होने से पहले किया था। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अगर आप लोगों ने अभी बीएड में एडमिशन लिया है, जेबीटी में एडमिशन लिया है, तो अभी से आप लोग अपनी सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग अपने टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। आपका एचटेट है वो सेकेंड ईयर वाला वैलिड माना जाता है, फर्स्ट ईयर वाला वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक। उसके बाद भाई क्या होता है, सीटेट लेवल की जॉब मैंने आपको बता दी कि आप केवीएस के लिए ट्राई कर सकते हो, एनवीएस के लिए, DSSS के लिए, ईएमआरएस के लिए। अब इनके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कौन सी आने वाली है, वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई ईएमआरएस की फिल हो चुकी हैं, केवीएस की फिल हो चुकी है, एनवीएस की भी। ये कब हुए थे? लास्ट ईयर हुए थे। तो अभी जो आपके DSSS की तो फॉर्म आपके भरवाए जा चुके हैं। जिनका पहले सीटेट क्लियर था तो वो लोग फिल कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी सीटेट दिया है उनके लिए अभी एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, नवोदय विद्यालय स्कूल की, जो आपके रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वाले सीटेट के बेस पे जो आपने जून में दिया था। इसमें किसी भी स्टेट की जरूरत नहीं होती है। आपका जो सेंट्रल लेवल का टेट है सीटेट, वही वैलिड माना जाता है। उसके बाद आप लोगों की जो केवीएस की वैकेंसी है भाई, ये इस साल के एंड तक आने की पॉसिबिलिटी है, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। ईएमआरएस की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। कम से कम 6 महीने का आपको टाइम रखना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद हरियाणा के अंदर बात करते हैं तो भाई हरियाणा में आपके 2 प्रकार के टीचर बन सकते हैं, एक आपके परमानेंट और एक आपके टेम्परेरी। तो जो परमानेंट होते हैं भाई वो तो आपकी HSSC कंडक्ट करवाती है और आपकी HPSC कंडक्ट करवाती है, जबकि जो टेम्परेरी होते हैं वो आपके लगाए जाते हैं HKRN के थ्रू, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए जाते हैं आपके। तो उसके अंदर भी ये नहीं है कि अगर आपका एचटेट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपका एचटेट क्लियर है, आपका वैलिड एचटेट है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंदर आपको टेम्परेरी बेसिस पे जॉब दी जाती है, लगभग 1 साल तक तो आपको रखते ही है, बाकी आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। जो मेन फर्क होता है वो सैलरी में आपको देखने को मिलता है। भाई आप कहीं पर भी परमानेंट टीचर लगते हो तो आपको 60-70 हज़ार सैलरी देखने को मिलती है, जबकि आपको HKRN में 25 से 30 हज़ार सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो ना से सही तो ये भी है, इसके लिए भी आपको एचटेट का होना जरूरी होता है। अब भाई मैं बात करूँ कि ये वैकेंसी है जो परमानेंट वैकेंसी है, ये भाई कब आएंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप थोड़े बहुत टच में हो, तो कि टीजीटी का जो प्रोसेस है वो चला हुआ है, पीजीटी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू वैकेंसी पीजीटी आने की भाई पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहली जो पोस्ट आई थी वो काफ़ी कम आई थी, और साथ में रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो देखने को भी नहीं मिली थी, खासकर इंग्लिश की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई। तो पीजीटी की वैकेंसी आपके अभी भी आने के चांसेस है कि इलेक्शन से पहले आपकी आ जाए। अगर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता है, मान लो नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग अपने एचटेट 2024 की अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसको रिवाइज कर देते हैं एचटेट होने के बाद। तो अगर आपका टेस्ट वगैरह नहीं हो पाया तो फिर दोबारा से उसको क्या कर देंगे, री एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। तो आप लोग एचटेट 2024 वाले भी उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हो। और जिनका ऑलरेडी क्लियर है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहे भाई, जो पीछे एग्जाम हुआ था उस बेसिस पर। इसी प्रकार से टीजीटी का है भाई, जिनका एचटेट क्लियर है वो अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन करें। टीजीटी की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर के देखेंगे कि HSSC टीजीटी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। साथ में जो पीआरटी की जो वैकेंसी है वो आपकी भाई आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी आपकी पीआरटी की। जेबीटी की लगभग 1400 पोस्ट बताई जा रही हैं। तो इसके अंदर जिनका एचटेट जेबीटी वाला क्लियर है, जिनका प्राइमरी लेवल आपका जो प्राइमरी लेवल होता है वो क्लियर है, वो इसके अंदर एलिजिबल है, अगर आप लोगों ने जेबीटी कर रखी है तो भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वैकेंसीज का कुछ नहीं पता है कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन बहुत जल्द ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है भाई इलेक्शन है, तो अगर आपका एचटेट क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एचटेट को क्लियर कीजिएगा। और एचटेट की स्ट्रेटजी के ऊपर तो आपको काफ़ी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग एक बार प्ले लिस्ट गो थ्रू हो जाइएगा, आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई इस प्रकार से आप लोग हरियाणा में टीचर बन सकते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी जा सकते हैं, आप लोग हरियाणा के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा भाई। इसमें आपके टीजीटी में क्या होगा, आपका टेस्ट होगा वैसे एक सीधा HSSC जिसको कंडक्ट करवाएगी, ऐसा ही आपका पीआरटी में है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी लेवल पर आपका इंटरव्यू भी होता है, और जो टेस्ट है वो भी आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका ऑप्शनल होता है और फिर आपका रिटर्न में होता है।
तो चलिए, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ आपसे दूसरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।